वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। सो आज हम करने वाले हैं बिफोर एंड आफ्टर। एंड बेसिकली मैं इसको रब कर लेता हूँ क्योंकि इससे पहले वाला क्लास में बच्चों ने ये करवाया था। सो मैं इसको रब कर लेता हूँ फटाफट। ओके, डन। सो फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है कि ये बिफोर एंड आफ्टर होता क्या है। सो फर्स्ट क्लास याद रखिएगा, बिफोर मीन्स बेसिकली पहले, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ एग्जांपल चाहिए आपको कि बिफोर का मतलब क्या हुआ, सो मैं आपसे पूछूंगा क्या, जैसे आपने सोचो आप क्या खाना खा रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगा आपने इससे बिफोर क्या किया था। ठीक है, तो मतलब इससे पहले क्या कर रहे थे आप। ठीक है, बिफोर मतलब पहले, तो आप कहोगे सर मैं सो रहा था। ठीक है, एंड एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको क्लास ले रहा हूँ तो मैं पूछूंगा अब क्लास के बाद क्या करोगे, तो मैं पूछूंगा व्हाट विल यू डू आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास मतलब क्लास के बाद में क्या करोगे। सो आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला वर्ड आता है प्रीडिसेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर मीन्स और कुछ नहीं होता, वो बिफोर को ही हम क्या कहते हैं, प्रीडिसेसर कहते हैं। एंड प्रीडिसेसर का मीन्स क्या है, कोई भी नंबर, ठीक है, उसका प्रीडिसेसर वो नंबर होगा जो उससे एक छोटा होगा, साथ में उससे एकदम बाद, उससे एकदम बाद आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 54 से पहले क्या आता है, 53। ठीक है, बाद नहीं पहले आएगा। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, कोई बात नहीं। सो 54 से पहले आएगा। ठीक है, 54 से पहले क्या आता है 53, बट वो नंबर उससे छोटा होगा। तो दो तरीके हैं पहचानने के गाइस। ठीक है, दो तरीके हैं। एक तो ये होगा नंबर जो है उससे वो छोटा होगा। ठीक है, प्रीडिसेसर हमेशा प्रीडिसेसर छोटा होगा और वो सिर्फ एक नंबर पहले आया हुआ। ठीक है, सो 54 से पहले क्या आता है 53। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसे देखो। मैं आपसे पूछता हूँ 5 से पहले क्या आता है गाइस। सो आप बोलोगे सर 4। ठीक है, ओके, मैं कहूँगा 5 से अगर आपको लिखना है बिफोर तो क्या आएगा, तो भी आपका आंसर क्या होगा 4 ही होगा। और मैं बोलूँ अगर 5 से पहले प्रीडिसेसर क्या है 5 का, तो आप बोलोगे 4। ठीक है, अगला वर्ड है सक्सेसर। सक्सेसर सुनने में लग रहा है कुछ आगे का बात हो रहा है, सक्सेस मतलब आगे की बात हो रही है। सो जो भी नंबर है उससे बाद जो नंबर आएगा। ठीक है, और ये हमेशा बड़ा होगा सक्सेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर क्या होता है, छोटा होता है, सक्सेसर हमेशा बड़ा होता है। सो यहाँ 41 है तो उससे बड़ा क्या है 42, एंड उसके एकदम बाद आता है। ठीक है, ऊपर वाला पहले आएगा, ये बाद में आएगा। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, क्लियर होगा। ठीक है, सो 25 से हमें यहाँ पर क्या लिखना है, बिफोर लिखना है। ठीक है, बिफोर मतलब जो उससे पहले आएगा कुछ ऐसा वाला। ठीक है, मतलब हम प्रीडिसेसर करना है। सो 25 से पहले क्या आएगा 24। अब काफ़ी बच्चों को ना इसमें बड़ा दिक्कत रहता है, तो आप देखो ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे पीछे 5 है तो उससे पहले क्या आएगा, 5 से पहले आता है 4, 24। या फिर पेरेंट्स अगर आप साथ में हैं तो याद रखना आपने बच्चे को 1 से लेके 100 तक काउंटिंग आपने सिखाना ही सिखाना है। अगर उनको काउंटिंग नहीं आएगा ना तो ही ये दिक्कत आएगा कि वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका एक रास्ता ये है कि आप घर पे अभी बैठाएं, 1 to लेके 100 तक काउंटिंग लिखवाएं, एंड 100 से लेके 1 तक, ठीक है, काउंटिंग आपने कराना है, उल्टा काउंटिंग। ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग जिसे कहते हैं वो कराना है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नहीं कराया बच्चों को दिक्कत आएगा, बट कोई नहीं बच्चों, हम लोग हीरोज़ हैं, हम कर लेंगे। सो 39 से पहले 38। जिन्हें काउंटिंग आती है वो ऐसे कर सकते हैं, या फिर पेरेंट्स आपके लिए एक रास्ता है, जैसे आपको बच्चे को पता है पर वो अभी कर नहीं पा रहा, तो उसको बोलिए 30 से काउंटिंग करो और वहाँ तक करो 39 तक। और ठीक है, तो काउंटिंग करेगा ऐसे करके, ऐसे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। 39 पे रुका तो उससे बोलो 39 से पहले क्या आया 38, तो ऐसा 38 लिख सकते हैं। ठीक है, 43 से पहले 42, 59 से पहले ऊपर कर देता थोड़ा, 59 से पहले 58, 75 से पहले 74, एंड 82 से पहले 81। ठीक है, सो पेरेंट्स हमारा मकसद ये नहीं है कि आप बुक पूरा भरवा दो। ठीक है, हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को ये पता चले। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको मैंने जो बताया इनका बेसिक क्लियर कर लेना, एंड तब इनको अच्छे से समझ आने वाला है। एंड जिन बच्चों का क्लियर है उनको मम्मी पापा का जरूरत भी नहीं पड़ने वाला। एंड अगर आपका मम्मी पापा नहीं पढ़ा पा रहे तो आप मेरे पास पूछने आ सकते हो स्कूल में 10 से लेकर 12 o'clock तक, कभी मर्जी। ठीक है, एंड चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब है हमारा आफ्टर। ठीक है, आफ्टर और कुछ नहीं है, आफ्टर मतलब सक्सेसर। सक्सेसर मतलब जस्ट बाद में आएगा और बड़ा होगा। तो 78 के बाद क्या आता है 79। पेरेंट्स इसमें भी आप वही मेथड यूज़ कर सकते हो कि काउंटिंग कराओ और 78 के बाद जो नंबर आएगा वहाँ से उसके आगे बता दो। और बच्चों आप भी समझ सकते हो 56 ऐसा कर लो, 55, 56, 57, 41, 42, 43, या फिर सीधा 62, 63, 86, 89, 26, 27। ठीक है,
एंड ये दो आपके होमवर्क्स हैं, ठीक है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ विथ योर हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट कम्स आफ्टर, ठीक है, सॉरी व्हाट कम्स इन बिटवीन। अच्छा, अभी ये बिटवीन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें पता होना चाहिए बिटवीन का मतलब क्या होता है ना। सो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। ओके, सो हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ये सोचो आपके पापा का हैंड है, ये आपका मम्मी है, ठीक है। हम एक बेड पे लेटे हैं, ये पापा लेटे हैं, ये मम्मी लेटे हैं, और ये बीच में आप लेटे हो। सो आप कहाँ लेटे हो? आप बिटवीन में लेटे हो, मतलब बीच में लेटे हो, ठीक है। पापा मम्मी और आप बीच में बेबी, बिटवीन, ठीक है। समझ आया बिटवीन का मतलब? अब यहाँ पापा एलिफेंट 38 पे है, मम्मी एलिफेंट 40 पे है, तो इसके बीच में कौन सा नंबर नहीं है? तो काउंटिंग करते हैं, 38, 39, 40, तो यहाँ 39 नहीं है, तो बेबी का क्या नंबर है? 39। अब इस बेबी का ढूंढते हैं, 22, 24, बीच में क्या होगा? 23। सो आपने करना क्या? काउंटिंग करना है, 45, 46, 47, 31, 32, 33। तो हम कितना एलिफेंट बेबी का मदद कर रहे हैं, ठीक है। सो 58 वाले पापा कह रहे हैं मेरे बेबी का क्या नंबर है, तो बताओ 58, फिर क्या आता है? 59 एंड 60। उसी तरह 79 के बाद क्या आता है? 78, 81। ओहो, हमने गड़बड़ कर दिया। 79 के बाद क्या आता है? 80। हमसे गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। 79, 80, 81, 94, 95, 96, 65, 66, 67, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो, 27 बेबी का क्या होगा? 28 है, 29, 61, 62, 63, ठीक है। इजी था। वैसे बाकी जितना भी पापा और मम्मी एलिफेंट है उनका आपको मदद करना है एंड उनको आपको आंसर्स बताने हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अब हमने इतना कुछ किया ना, तो वो कह रहा है भैया अब टेस्ट देने का बारी है, आपने इतना कुछ सीखा तो अब हमें भी तो पता चलना चाहिए आप सीखे हो या ऐसे ही गलती से कुछ कर रहे हो। तो इन्होंने क्या करा, बुक वालों ने हमारे लिए, इन्होंने सोचा हम तो ऐसे ही हैं कमज़ोर से, तो हमें चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो कोई बात नहीं, हम लोग शेर हैं। शेर को इंग्लिश में कहते हैं लायन और शेरनी को लायनेस, ठीक है, याद रखना, लायन एंड लायनेस। लायन कौन होते हैं? लायन होते हैं जितने भी पापा लोग होते हैं, और लायनेस कौन होता है? मम्मी लोग। तो आपका मम्मी लोग लायनेस है, आप लोग भी लायनेस है जो गर्ल्स हैं, और जो बॉयज़ हैं वो है लायन, ठीक है। वापस मैथ्स पे आते हैं। सो बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन हमसे टेस्ट लेना चाहता है, चलो कोई नहीं, आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम। सो राइट द नंबर जस्ट कम्स आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है, हमें पता है। तो शुरू करते हैं। 25 के बाद क्या आता है गाइस? 26। 71 के बाद 72। 87 के बाद 88। नहीं आ रहा तो काउंटिंग पूरा करो पेरेंट्स, अगर आपको बच्चे को नहीं आ रहा। यहाँ से देखो 60 देख रहे हो ना, 65 हमें तो पता है, तो हम क्या करेंगे? बच्चे को काउंटिंग करवाएंगे 60 से। 61, 62, 63, 64, 65, 66, वो अपना बोलेगा। बट अगर आपको बच्चे को फिर भी नहीं आ रहा तो आपको काउंटिंग सिखाना है। 26, 27, 82, 83, 43, 44, 95, 96, 44, 45। बाकी आप ये दो चैलेंज खुद निपटाना। अब है सेकंड, हमें डराने के लिए क्वेश्चन दिया है। अब बताइए कि बिफोर क्या आता है, ठीक है। बिफोर है, क्या है पढ़ते हैं, व्हाट द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर। बिफोर मतलब पहले। सो 54 से पहले आएगा 53, 27 से पहले आएगा 28, 95 से पहले आएगा 94। इसके लिए आपको बैकवर्ड काउंटिंग पे मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बैकवर्ड काउंटिंग आता है कोई दिक्कत ही नहीं होना। 62 के बाद पहले क्या आता है? 61। सेम है। 22 से पहले 21, 74 से पहले 73, 86 से पहले 85, 25 से पहले 24, 31 से पहले 30, ठीक है, परफेक्ट। बाकी दो चैलेंज आपने पूरे करने हैं ये वाले, ठीक है। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन। अब थर्ड हमें डराने के लिए बोला है, इनका बीच में बताओ। तो हमने पहले ही करा है, क्या करता हमने? पापा एलिफेंट और मामा एलिफेंट का हेल्प किया था। यहाँ पे उन्होंने सीधा डायरेक्ट दे दिया हमें, कोई बात नहीं, हम डरते थोड़ी हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको सीधा कर देता हूँ आपके लायक। ओके, सो 20, 21, 22, 54, 55, 56, 51, 52, 50। ओहो सॉरी, मैंने शायद गलत देख लिया, थोड़ा मेरा पोजीशन अलग था, सॉरी। ओके, 61, 62, 63, 47, 48, 49, 23,
24, 25, 86, 87, 88, 51, 52, 53, 76, 77, 78, 28, 29, 30, 33, 34, 35। ठीक है, इजी था। इसी तरह ही लास्ट वाला भी आपने अपने आप से ख़त्म कर देना इसका काम। अब एक और हम कर लेते हैं, ठीक है, मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है, करूँगा नहीं इसको हम, पर इसको समझाने में ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोग को, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है, इसमें हमें नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपैरिजन मतलब बच्चों क्या होता है, सोचो थोड़ा सा, ठीक है, क्या होगा। अपना मम्मी से हेल्प लो, व्हाट इज़ कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन किस चिड़िया का नाम है और ये क्या है, ठीक है। ठीक है, आप लोग के पास घर में बहुत सारे टॉयज़ होंगे, उसमें से आपका एक फेवरेट टॉयज़ है, राइट। सबका होता है कि मम्मी को बोलते हैं, मम्मी सब खिलौने एक तरफ, ये मेरा खास खिलौना है, ये मेरा खास टॉय है। वो एक बेबी गर्ल हो सकता है, या एक कार हो सकता है, या कोई वीडियो गेम, कुछ भी हो सकता है, या आपका फ़ोन भी फेवरेट हो सकता है टॉय। बट आप एक बात बताओ, वो आपका फेवरेट कैसे है, आपको कैसे पता वो फेवरेट है? क्योंकि आपने क्या करा, अपना इस वाला जो फेवरेट गेम है उसको कंपेयर करा, जितने भी सारे आपके पास खिलौने हैं, टॉयज़ है, आपने उसको क्या करा, कंपेयर करा, उनमें से और इनमें कंपेयर करा, ठीक है। कंपैरिजन मतलब यही होता है, किसी को उसके मुकाबले एवेल्यूएट करना, चेक करना, ठीक है, कि क्या चीज़ अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, आपका फेवरेट है, क्यों फेवरेट है, ठीक है। यहाँ तक ख़त्म हुआ कंपैरिजन का मतलब। बट अब यहाँ पे आते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं 3 डिजिट्स में, ठीक है, छोटा, बड़ा या फिर बराबर, जैसे हमने वहाँ सीखा था, ठीक है, सक्सेसर, प्रीडिसेसर या फिर इक्वल। इसमें एक गेम रहता है, ठीक है। उस गेम को अगर हम समझ गए ना गाइस, तो सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता है। जब मैं छोटा था, ये मेरा फेवरेट था, एंड फेवरेट क्यों था वो अभी आपको पता चल जाएगा, एक सेकंड दीजिए। एंड बच्चों, मैं इसलिए मिटा रहा हूँ, आपसे पहले एक और क्लास था, उनको मैं वो करा रहा था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया, पर कोई नहीं, ठीक है। कंपैरिजन हम लोग समझ गए। अब ये समझो, ठीक है, ये एक ड्रैगन है, कौन है ये, ड्रैगन, जिसका आइज़ है, दिख रहा है आप लोग को ये, ठीक है, इसके बहुत बड़े बड़े टीथ हैं, ठीक है। अब इनका नाम क्या रखें, इनका नाम देते हैं चुलबुल, ठीक है। तो चुलबुल जी को क्या पसंद है, चुलबुल जी सिर्फ वही नंबर्स को खाते हैं जो बड़े होते हैं, ठीक है। और जो खाएंगे कैसे, जब उनका मुंह खुला होगा, राइट। चुलबुल जी का हमें मदद करना है, ठीक है। चुलबुल जी को हमें बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं, मैंने लिखा 5 और यहाँ लिखा 8। अब बताओ बच्चों, बड़ा कौन है। अब बड़ा पता कैसे चलता है, आप सीधा सा बात है, आप 5 रुपीज़ का टॉफ़ी लोगे कितना मिलेगा, और 8 रुपीज़ का मिलेगा कितना लेगा, सबसे ज़्यादा 8 रुपीज़ में मिलेगा, ये तो आपको भी पता है। तो मतलब बड़ा नंबर कौन है, 8 है। और ऐसे भी पता चल रहा है कि 5 के बाद 8 आता है, तो वो बड़ा नंबर है। सब ड्रैगन भैया को ये नहीं पता, चुलबुल जी को। तो चुलबुल जी को हम बताते हैं कि चुलबुल जी ये बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन है ना, इनका मुँह ऐसा बनाएंगे, जिस टाइम इनका मुँह खुला होगा वो कौन सा होता है, बड़ा नंबर होता है, ठीक है। पर अब हमें करना क्या है, अब चुलबुल जी का आंखें वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। अभी क्या रखना है, बस चुलबुल जी का मुंह खुलेगा। यहाँ चेकआउट करते हैं, 42 था, 35 था। अब इसको कंपेयर करते हैं पहले। ये देखो, यहाँ 3 है 10 पे, यहाँ पे 10 पोजीशन पे क्या है, 4 है, वंस टेंस। तो वंस पोजीशन पे तो हमें कभी नहीं है, पहले हमें क्या देखना है, टेंस देखना है। 10 पोजीशन पे क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कौन बड़ा हुआ, 4 बड़ा हुआ, 42। तो ड्रैगन भैया को कहेंगे आप इधर मुँह खोलिए, इधर मुँह करके इसको खा जाओ। ईजी था। इसी तरह इसको चेकआउट करो, ये 68 है और ये 84 है। यहाँ वंस टेंस पे क्या है 6 और टेंस पे क्या है 8, वंस टेंस 8। 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो हम कहेंगे चुलबुल जी इधर आके इसको खा जाइए। इजी है। अच्छा, अभी देखो ये 52, ये 52। आप कहोगे सर ये कैसा करेगा, अभी तो चुलबुल जी को क्या करेगा। तो अब चुलबुल जी को ये दोनों ही नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों कौन है, बराबर हैं, इक्वल है। कौन है, ये दोनों इक्वल है। तो चुलबुल जी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। चुलबुल जी यहाँ से आप भाई जाइए यहाँ से भाड़ में, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसको देखो, वंस वाला चेक नहीं करेंगे हम, टेंस वाला चेक करेंगे। टेंस पे 4 है और टेंस पे 9 है, 9 बड़ा कि 4, 9। तो चुलबुल जी किसको खाएंगे, 9 वाली साइड को। ईजी है गाइस, आपको बस इतना याद रखना है, उनका फेस जहाँ ओपन है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। इसमें चेक करो 4, 3 फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, टेंस। 3, 2, कौन बड़ा, 3 बड़े हैं। तो आप इधर मुँह करिए चुलबुल जी, है ना, इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग खुद से करने वाले हो। आप कहोगे सर इतने थोड़े क्यों करा रहे हो, गाइस बहुत लंबा क्लास हो गया है, मेरे को लग रहा है तुम लोग का कहीं बैंड ना बज जाए, ठीक है। नहीं आएगा, स्कूल में 10 से लेके 12 तक आपके लिए अवेलेबल हूँ। अपना मम्मी का हाथ पकड़ो, मेरे पास लेके आओ पूछने के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा।
बाकी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चेक करो टेंस पे वंस टेंस 8 है, यहाँ पे टेंस 6 पे है, तो कौन बड़ा, 8 बड़ा है, तो चुलबुल जी आइए और उनको खा जाइए, ठीक है। इसी के साथ आपने पूरा कंप्लीट करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, बाय बाय।